हेलो एवरीवन, आई एम अंकित कुमार एंड आई वेलकम यू ऑल टू एजुकेशन सर्किट। और आज हम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिफेंस करंट अफेयर्स क्वेश्चंस कवर करेंगे। और ये सभी ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जिनसे कि आपको आपके एग्जामिनेशंस में डायरेक्ट क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। और ये क्वेश्चंस आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, वट एवर एग्जामिनेशन यू आर गोइंग टू अपीयर फॉर, लाइक एफकेट, सीडीएस, एनडीए, टेरिटोरियल आर्मी एंड एनी अदर एग्जामिनेशन अपार्ट फ्रॉम दीज एग्जामिनेशन लाइक एसएससी एंड रेलवे के जो भी एग्जामिनेशन की आप तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए ये सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। एंड बिफोर स्टार्टिंग डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन सब्सक्राइब बटन एंड एक्टिव ऑल नोटिफिकेशंस बाय क्लिकिंग ऑन बेल आइकन, जिससे कि आपको आगे आने वाली इसी टाइप की मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहें और आपकी नॉलेज अच्छी रहे और आप अपने एग्जामिनेशंस में अच्छा परफॉर्म कर सकें। ओके, और टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिए बिकॉज नाउ डेज वी आर प्रोवाइडिंग वेरी इंपॉर्टेंट कंटेंट ऑन टेलीग्राम। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ओके, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज वेयर हैज IAF मतलब इंडियन एयरफोर्स इंडक्टेड सेकंड स्क्वाड्रन ऑफ राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट। देखिए, राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट, इसके बारे में तो आप सभी को पता ही है, फ्रांस से हमने ये लिया है। तो इसमें आउट ऑफ 36 फाइटर एयरक्राफ्ट्स वी हैव रिसीव्ड 24 एयरक्राफ्ट्स। ओके, तो क्वेश्चन ये है कि अभी हाल ही में इस एयरक्राफ्ट्स की एक स्क्वाड्रन को इंडक्ट किया गया है, तो ये कहाँ पर किया गया है? तो देखिए, राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट जो कि इंडियन एयरफोर्स का सबसे ज़्यादा मोस्ट एडवांस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट है, इसकी दूसरी स्क्वाड्रन को हासीमारा एयरबेस जो कि वेस्ट बंगाल में सिचुएटेड है, यहाँ पर इंडक्ट किया गया है। ओके, और देखिए हाशीमारा कहाँ पर है? ये है यहाँ पर, राइट, जो कि इंडियन एयरफोर्स की ईस्टर्न एयर कमांड के अंडर आता है। और इस स्क्वाड्रन का नाम क्या है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। इस स्क्वाड्रन का नाम है 101 स्क्वाड्रन और इसका निकनेम क्या है? फाल्कन्स, राइट, याद रखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस स्क्वाड्रन का मोटो क्या है? सर्च एंड डिस्ट्रॉय। और इस स्क्वाड्रन के जो करंट कमांडर हैं वो है ग्रुप कैप्टन नीरज झम। देखिए, राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट की जो पहली वाली जो स्क्वाड्रन थी उसको इंडक्ट किया गया था अंबाला एयरबेस पर, और सेकंड वाली जो स्क्वाड्रन है इसको इंडक्ट किया गया है हासीमारा एयरबेस ऑफ वेस्ट बंगाल। और देखो, इसको हासीमारा पर ही इंडक्ट क्यों किया गया है? इसके पीछे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन है, राइट। देखो, हमको सबसे ज्यादा जो थ्रेट है वो चाइना से है, इतना पाकिस्तान से नहीं है जितना चाइना से है। चाइना से हमको कहाँ पर थ्रेट है? नर्दर्न रीजन में है, यानी कि लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। और उसके बाद में यहाँ नॉर्थ सिक्किम में, जो कि चाइना, भूटान और सिक्किम का बॉर्डर है इस एरिया में, और फिर अरुणाचल प्रदेश में। ओके, तो देखिए, नदर्न साइड को सिक्योर करने के लिए तो हमने राफेल की पहली जो स्क्वाड्रन है उसको डिप्लॉय कर दिया है अंबाला एयरबेस पर, और ये है दूसरी स्क्वाड्रन, इसको हमने डिप्लॉय किया है हासीमारा एयरबेस पर। देखिए, हासीमारा एयरबेस पर ही हमने इसको क्यों डिप्लॉय किया है एंड व्हाई इज इट सो इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया एंड चाइना बोथ। ओके, देखिए, इंडिया का जो ये नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है, ये जो नॉर्थ ईस्ट की 7 स्टेट्स हैं जिनको कि 7 सिस्टर्स स्टेट्स के नाम से जाना जाता है, ये इंडिया के मेनलैंड से बस ये छोटे से पार्ट से कनेक्टेड है, जिसको कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर बोलते हैं और इसको चिकन स्नैक्स भी बोला जाता है। ओके, तो ये जो पोर्शन है यानी कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर, इट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया बिकॉज हमारी जो कनेक्टिविटी है वो नॉर्थ ईस्ट के साथ में बस इसी छोटे से पार्ट से होती है। और हमारी आर्म्ड फोर्सेस के लिए जो भी वहां पर डिप्लॉयमेंट होनी है या जो भी सप्लाई है, जैसे कि वेपन्स, एम्युनिशन, टैंक्स एक्सेट्रा, मिसाइल सिस्टम्स, व्हाटएवर, जितने भी मिलिट्री से रिलेटेड इक्विपमेंट्स और चीजें होती हैं, उन सभी के सप्लाई का केवल यही रास्ता है। और यदि चाइना इसको कट कर देता है तो इंडिया नॉर्थ ईस्ट में कमजोर पड़ जाएगा और चाइना इंडिया को डिफीट करके इस पोर्शन पर अपनी पकड़ बना लेगा, यानी कि इसको अपने कब्जे में ले लेगा। सो दैट इज वाई सिलीगुड़ी कॉरिडोर हैज बिकम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया। और चाइना को भी ये बात पता है, इसीलिए जो डोकलम इश्यू जो हुआ था वो इसी वजह से यहाँ पर हुआ था, क्योंकि डोकलम कहाँ पर है? ये चाइना, भूटान और सिक्किम के बीच में जो ये देखो नीचे जो ये चोंच टाइप का जो दिख रहा है, यहाँ पर डोकलम है, जो कि स्ट्रेटेजिकली काफी इंपॉर्टेंट है चाइना के लिए, काफी एडवांटेजियस पोजीशन है, ये हाई एल्टीट्यूड पर है। तो यदि चाइना इस पर अपनी पहुंच बना लेता है तो
तो ये हमारे जो भी सप्लाई के वेज हैं, जो भी हमारा यहाँ से सप्लाई होगा, हमारा आवागमन होगा, उस पर ये अपनी नज़र रख सकते हैं और हमको यहाँ पर कट कर सकते हैं हमारा वे ऑफ सप्लाई को टू द नॉर्थ ईस्ट रीजन ऑफ इंडिया। देखो ये डोकलाम स्टैंड ऑफ जो हुआ था ये इसी वजह से हुआ था, बिकॉज चाइना यहाँ पर अपनी पहुंच बनाना चाह रहा था। और देखो चाइना की तरफ इस एरिया में बहुत ही ज़्यादा एडवांसमेंट भी हो चुकी है, बिकॉज यहाँ पर इनके रेलवे ट्रैक तक बन चुके हैं डोकलाम से थोड़ा ऊपर तक। ओके, सो फॉर काउंटरिंग इट इंडिया हैज़ डिप्लॉयड सेकेंड स्क्वाड्रन ऑफ इंडियन एयर फोर्सेस मोस्ट एडवांस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट राफेल एट हासीमारा एयरबेस ऑफ वेस्ट बंगाल। राइट, अब आपको समझ आ गया होगा, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और देखो यदि आप एसएसबी इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो ये टॉपिक आपको जरूर पता होना चाहिए, इससे क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। और यदि आप एयरफोर्स की एसएसबी देने जा रहे हैं तब तो आपको ये 1000% पता होना चाहिए, क्योंकि आपके लिए ये जितने भी पॉइंट्स हमने इस क्वेश्चन में कवर करे हैं, लाइक इस स्क्वाड्रन का नाम, कहाँ पर इसको इंडक्ट किया गया है, कौन इसके करंट कमांडर हैं, मोटो क्या है, पहली स्क्वाड्रन कहाँ पर इंडक्ट कराई गई थी, तो ये सब चीज़ पता होने चाहिए। ओके, और देखो पहली स्क्वाड्रन कहाँ पर थी, अंबाला में थी। अंबाला में क्यों इंडक्ट किया गया था उसको, क्योंकि अंबाला की जो स्ट्रेटेजिकली लोकेशन है वो बहुत ही अच्छी है। वहाँ से पाकिस्तान का बॉर्डर और चाइना का बॉर्डर दोनों ही ऑलमोस्ट इक्वल डिस्टेंस पर हैं, दोनों ही बराबर हैं। तो इंडियन एयरफोर्स बहुत ही तेज़ी के साथ में वहाँ पर रेस्पॉन्ड कर सकती है बाय राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट। और देखो अंबाला एयरबेस जो है वो पहले से ही मोस्ट एडवांस्ड एयरबेस है, वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पहले से ही ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है। उसको इंडियन एयरफोर्स काफ़ी लंबे समय से, बहुत पहले से ही इस्तेमाल करती हुई आई है, बिकॉज जब हमको पाकिस्तान से थ्रेट होता था देन वी यूज टू यूज अंबाला इस। ओके, तो इस स्क्वाड्रन का क्या नाम है, 101 स्क्वाड्रन एंड इट्स निकनेम इज फाल्कन्स। कहां पर ये इंडक्टेड की गई है, हासीमारा एयरबेस ऑफ वेस्ट बंगाल। राइट, लेट्स मूव ऑन। क्वेश्चन नंबर 2 इज इंडिया कंडक्ट्स एनुअल जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज इंद्र विद विच कंट्री। देखिए इंद्र एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम है जो कि हर साल कंडक्ट कराई जाती है इंडिया और एक कंट्री के बीच में। तो क्वेश्चन ये है कि ये दूसरी कंट्री कौन सी है जिसके साथ में इंडिया इस जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज को कंडक्ट करता है। तो ये कंट्री है रशिया, और ये एक्सरसाइज बहुत ही पुरानी एक्सरसाइज है, काफ़ी दिनों से ये कंडक्ट की जा रही है इंडिया और रशिया के बीच में। right, and this exercise is very very important for your examinations and SSB interview perspective। और इस बार ये एक्सरसाइज 2021 में 1 अगस्त टू 13 अगस्त तक कंडक्ट कराई जाएगी, जो कि रशिया के वोल्गोग्रेड में कंडक्ट कराई जा रही है। और ये इसका 12वां संस्करण यानी कि 12th एडिशन है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस एक्सरसाइज का जो मेन एम है, जो मेन मोटिव है, इट इज़ टू काउंटर टेररिज्म ऑन इंटरनेशनल लेवल। ओके, इससे क्या होगा कि दोनों ही कंट्रीज़ की जो फोर्सेस हैं वो एक दूसरे की स्ट्रेटजीज टैक्टिक्स को एक दूसरे के साथ में शेयर करेंगे और उनको एक साथ इम्प्लीमेंट करेंगे, जिससे कि यदि कभी फ्यूचर में एक साथ लड़ना पड़ जाए लाइक अगेंस्ट टेररिज्म, तो दोनों ही कंट्रीज़ की फोर्सेस एक्टिवली बहुत ही इफेक्टिवनेस के साथ में अच्छा रेस्पॉन्ड कर सकें। ओके, और देखिए जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज से दो कंट्रीज़ के बीच में अच्छे रिलेशन भी बनते हैं। राइट, एंड एज यू ऑलरेडी नो Russia is our very good friend since very long time. Okay, let's move on. And question number 3 is who has taken charge as new vice chief of the naval staff? इंडियन नेवी के नए वाइस चीफ कौन बने हैं, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। ओके, तो देखिए अभी हाल ही में वाइस एडमिरल SN गोरमडे हैज बिकम न्यू वाइस चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ ऑफ इंडियन नेवी, और इन्होंने ये रेस्पॉन्सिबिलिटी ली है आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ वाइस एडमिरल जी अशोक कुमार। ये अभी हाल ही में रिटायर हुए हैं, तो इनके रिटायर होने के बाद में ये रेस्पॉन्सिबिलिटी किन्होंने ली है, वाइस एडमिरल SN गोरमडे, एंड ही हैज बिकम न्यू वाइस चीफ ऑफ इंडियन नेवी। राइट, he was appointed as an officer in Indian Navy on 1st of June 1984 and he is an expert in navigation and he is direction specialist। Okay, ये navigation में expert है और ये डायरेक्शन स्पेशलिस्ट हैं, और इनको अति विशिष्ट सेवा मेडल एंड नौसेना मेडल से सम्मानित किया जा चुका है। ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये पता होना चाहिए। नेवी के नए वाइस चीफ कौन बने हैं, ही इज़ वाइस एडमिरल SN गोरमडे। और देखिए आपके लिए एक क्वेश्चन है कि नेवी की जितनी भी रैंक होती हैं इनमें सबसे हाईएस्ट रैंक क्या है, डेकोरेटेड रैंक क्या है, जो सबसे टॉप की रैंक है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बतानी है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इज Rajnath Singh flagged in Indian Army's Skying expedition which was conducted in Himalayan mountain ranges. What was the name of that expedition?
देखिए अभी हाल ही में इंडियन आर्मी ने एक स्काइंग एक्सपेडिशन को फिनिश किया है, यानी कि कंप्लीट किया है, जो कि हिमालयन माउंटेन रेंजेस में कंडक्ट कराई गई थी। तो क्वेश्चन ये है कि इस एक्सपेडिशन का नाम क्या है। तो देखिए इस एक्सपेडिशन का नाम है RMAX 21। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। and it was started on 10th of March 2020 and ended on 6th of July 2021 और ये 119 दिनों तक चली थी, यानी कि 119 दिन लंबी स्काइंग एक्सपेडिशन थी, जिसमें कि 1660 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर किया गया था। और देखिए ये एक्सपेडिशन समुद्र लेवल से, यानी कि सी लेवल से 5000 से 6500 मीटर्स की हाइट पर थ्रू वेरियस ग्लेशियर्स, वैलीज एंड रिवर्स से होते हुए कंप्लीट की गई थी। और इसको 10 मार्च 2021 को काराकोरम पास से इंडिया के करंट डिफेंस मिनिस्टर मिस्टर राजनाथ सिंह के द्वारा फ्लैग इन किया गया था। और अभी इसको 6 जुलाई 2021 को यूके यानी कि उत्तराखंड के मलारी में कल्मिनेटेड किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इस एक्सपीडिशन का जो मोटिव था, जो इसका मेन एम था, इट वाज टू प्रमोट एडवेंचर इन इंडिया एंड इंडियन आर्मी, जिससे कि लोगों के अंदर एडवेंचर से रिलेटेड और ज्यादा स्टिमुलस जागे। ओके, so this question is very very important. What is the name of this expedition? It is RMAX 21. okay, 21 क्यों लिखा गया है? Because it was conducted in 2021. So I think it has been clear to you. Let's move on. Question number 5 is, recently India and Indonesia have started विच एडिशन ऑफ जॉइंट नेवल एक्सरसाइज कोरपैट। देखिए एक जॉइंट नेवल एक्सरसाइज है जो कि इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में कंडक्ट कराई जाती है और इसका नाम है कोरपैट। तो क्वेश्चन ये है कि इस बार 2021 में जो ये अभी हाल ही में एक्सरसाइज कंडक्ट कराई गई थी, ये इसका कौन सा एडिशन था? तो ये था इसका 36वां यानी कि 36th एडिशन और इसको इंडियन ओशियन रीजन में कंडक्ट कराया गया था ऑन 30 एंड 31 जुलाई 2021। और इंडिया की तरफ से इंडियन नेवल शिप सरयू और इंडोनेशिया की तरफ से KRI बुंग तोमो ने इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेशन किया था। INS सरयू एंड KRI बुंग तोमो क्या हैं? ये दोनों ही नेवीज के नेवल शिप्स हैं। और देखिए किसी जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज या जॉइंट नेवल एक्सरसाइज से क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है एग्जामिनेशंस में और इससे रिलेटेड 4 क्वेश्चंस बनते हैं। एक तो इस एक्सरसाइज का नाम, दूसरा किन कंट्रीज के बीच में कंडक्ट कराई जाती है, तीसरा इसका वेन्यू क्या था और चौथा इसका एडिशन क्या था। और इसकी थीम भी पूछ ली जाती है, लेकिन थीम बहुत ही रेयरली पूछी जाती है। मेन पॉइंट्स ये 4 होते हैं, नाम, कंट्रीज, वेन्यू एंड एडिशन। तो ये आपको पता होना चाहिए, राइट? कौन सा एडिशन था ये? 36th। एक्सरसाइज का नाम है कोरपैट एंड इट इज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड इंडोनेशिया एंड वेन्यू वाज इंडियन ओशियन रीजन। ओके, लेट्स मूव ऑन। Question number 6 is, recently Kargil Vijay Divas was observed. On which date was it celebrated? देखिए कारगिल विजय दिवस 1999 में भारत और पाकिस्तान के बीच में जो कारगिल की लड़ाई हुई थी, तो उसमें जिस दिन इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान को डिफीट करके टाइगर हिल की तोलोलिंग पहाड़ी पर अपना कब्जा जमाया था और भारतीय तिरंगा को वहां पर गाड़ा था, उस दिन को कारगिल विजय दिवस के तौर पर मनाया जाता है। तो क्वेश्चन ये है कि ये किस दिन मनाया जाता है? देखिए ये आपको पता होना चाहिए इफ यू आर ए रेस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ आवर कंट्री। तो कारगिल दिवस 26 जुलाई को मनाया जाता है। 26 जुलाई को हमने पाकिस्तान को डिफीट किया था इन कारगिल वॉर। ओके, एंड इट वाज इट्स 22nd एनिवर्सरी इन 2021। और देखिए जो ऑपरेशन ये लॉन्च किया गया था जिसके अंडर हमने पाकिस्तान को हराया था, द नेम ऑफ दिस ऑपरेशन इज ऑपरेशन विजय, राइट? ये आपको पता होना चाहिए। ऑपरेशन विजय ये काफी बार एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है। देखिए ये क्वेश्चन उस सेक्शन से बनता है जो डेज से रिलेटेड होता है, लाइक वुमेन्स डे कब मनाया जाता है, तो उसमें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, कौन से दिन कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है? ये 26 जुलाई को मनाया जाता है, राइट? लेट्स मूव ऑन। Question number 7 is, recently Ordnance Factory Tiruchirappalli has launched a weapon system called Trika. दिस इज द मिनी वर्जन ऑफ विच असॉल्ट राइफल। देखिए तिरुचिरापल्ली की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री क्या करती हैं? ये डिफेंस फोर्सेस के लिए, आर्म फोर्सेस के लिए वेपन्स बनाती हैं। तो इस फैक्ट्री ने हाल ही में एक असॉल्ट राइफल का एक मिनी वर्जन जो कि हाईटेक वर्जन है उसको लॉन्च किया है, जिसका नाम है त्रिका को यदि हम फुल फॉर्म में देखें तो त्रिची कार्बाइन। तो क्वेश्चन ये है कि ये किस असॉल्ट राइफल का मिनी वर्जन है? तो इस असॉल्ट राइफल का नाम है त्रिची असॉल्ट राइफल, जिसको शॉर्ट में तार भी बोलते हैं। तो तार का मिनी वर्जन है त्रिका, राइट? इसको आप ध्यान में रखिए। और ये त्रिका जो है ये हाईटेक वेपन है और ये बहुत ही कम साउंड क्रिएट करती है, राइट? जब फायरिंग होती है तो काफी साउंड क्रिएट होती है, तो ये काफी कम साउंड क्रिएट करती है, जिससे कि एनिमी को ये पता नहीं चलता है कि यहाँ पर
कोई है, यहाँ से गोली दागी जा रही है, राइट। और ये लाइट वेट है, इसका वेट है 3.17 किलोग्राम इंक्लूडिंग मैगजीन। और यदि इसकी रेंज की बात करें तो ये 150 से 175 मीटर दूर अपनी एनिमी को हिट कर सकती है, यानी कि टारगेट को डिस्ट्रॉय कर सकती है। ओके, तो ये हैं सभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिफेंस करंट अफेयर्स जो कि आपके एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे पहले भी हम वेरी इंपॉर्टेंट डिफेंस करंट अफेयर्स को कवर कर चुके हैं। यदि वो आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो जरूर देखिए। कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। यदि आपकी कोई क्वेश्चन या क्वारी है सो यू आर मोस्ट वेलकम, प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स बिलो। और आप मुझसे पर्सनली अपना क्वेश्चन टेलीग्राम पर भी पूछ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ओके, आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी, और यदि लगी है तो प्लीज लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करिए। और इसी तरीके की मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियोस टाइम टू टाइम पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दीजिए और ऑल नोटिफिकेशंस को एक्टिव कर लीजिए, जिससे कि आपको आगे आने वाली सभी वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहें। ओके, and all the very best for your written examinations and SSB, and that's all for today. Bye for now.